नमस्कार, मैं विनीता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक एवं गीतकार नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस के अवसर पर न्यू अशोक नगर स्थित DPMI में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इसके बाद उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं, लोकगीतों और संगीत को समर्पित विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। आपको बता दें कि कार्यक्रम में उत्तराखंड के बुद्धिजीवी, समाज सेवी, संस्कृत प्रेमी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान नरेंद्र सिंह नेगी के लोकप्रिय गीतों को प्रस्तुत किया गया। वहीं बच्चों ने उनके गीतों पर आकर्षक सांस्कृतिक नृत्य प्रस्तुत कर उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति की मनमोहक झलक पेश की। बच्चों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मन मोह लिया और पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भाजपा दिल्ली के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनोद बछेती ने नरेंद्र सिंह नेगी के योगदान को याद करते हुए कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी केवल एक लोक गायक नहीं, बल्कि उत्तराखंड की जन भावनाओं के सशक्त स्वर और उत्तराखंड की संस्कृति के अमूल्य रत्न हैं। उन्होंने कहा कि नेगी जी ने अपने गीतों और रचनाओं के माध्यम से पहाड़ के जीवन, वहाँ की सामाजिक परिस्थितियों, रीति रिवाजों, परंपराओं और आम जनमानस की भावनाओं को आवाज़ दी है। पर काम नहीं होगा तो 20 साल में इन भाषाओं को बोलने वाला कोई होगा ही नहीं। भाई हमारी आपकी पीढ़ी के लोग 20 साल 30 साल बाद कौन होगा? तो ये हमारी पूर्वजों की विरासत, जो हमें एक विरासत, उनसे हमें संस्कार, हमें उनसे जो आगे मतलब ये बोली भाषा मिली, इस बोली भाषा को हमें अगली पीढ़ी को सौंपना है। उसके लिए एक प्रयास हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। बच्ची साहब, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि आप आज एक सर्वोच्च पद पर बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और दिल्ली में हम डबल इंजन की सरकार जिसे कहा जाता है, ट्रिपल मान लीजिए अब तो, वो उम्मीद क्या करें, किस तरह की आपसे मदद चाहे? जैसे कभी कोई परेशानी आती है, कई दिक्कतें आती हैं, तो डॉक्टर बछेती एक नाम आता है सामने। बिल्कुल, देखिए ऐसा कि स्वाभाविक है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड का नेतृत्व, तो उत्तराखंड के मैं वहाँ प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ, और जहाँ भी लगता है कि जो भी समाज से जुड़ा कोई विषय मेरे कान में आता है, तो हम लोग अभी याद होगा कि केसर सिंह नेगी मालवीय नगर में एक होटल, एक अपने जो वहाँ शेफ थे, उनको पुलिस ने उनकी शराफत, ईमानदारी के सीधेपन से उनको इतने सारे केसों से लाद दिया। और मैं क्या, आपका चैनल, आप स्वयं, पूरी दिल्ली में और पूरी दुनिया में जितने भी लोग थे, चाहे उत्तराखंड के थे, बाहर के लोगों ने कहा भाई गलत है, एक आपने एक किचन में एक शेफ को फंसा दिया है, ये पुलिस है। इसका विरोध हुआ, सोशल मीडिया पे विरोध हुआ, और जितने प्रशासनिक अधिकारी थे सरकार के, पुलिस के, सबको लगा गलत हुआ, और उनकी आज बेल हो गई, अपने घर पे हैं। तो हर ये देखिए क्या होता है कि अगर भगवान ने आपको ताकत दी तो ताकत का उपयोग होना चाहिए, है ना। और जो भी भविष्य, जैसे स्कूल के एडमिशन का, अस्पताल के एडमिशन का, पुलिस, DDM, सिटी से जुड़े हुए रोज़मर्रा के जो आते हैं, जहाँ तक होता प्रयास कि मैं लोगों को करूँ। हमारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। अब आज देखिए, आज इतनी बड़ी संख्या में आज वर्किंग डे है। डॉक्टर बछेती ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों में उत्तराखंड की मिट्टी की खुशबू, पहाड़ का जीवन, वहाँ के लोगों का संघर्ष, प्रेम, सामाजिक सरोकार और प्रकृति के प्रति लगाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। उन्होंने अपनी रचनात्मक प्रतिभा के माध्यम से उत्तराखंड की लोक संस्कृति और लोक भाषा को देश दुनिया तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उनकी रचनाएं आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र सिंह नेगी की रचनाएं केवल मनोरंजन का माध्यम ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का आईना भी है। उनके गीतों में पहाड़ की पीढ़ी, वहाँ की समस्याओं के साथ साथ उत्तराखंड की सुंदरता, परंपराओं और जीवन मूल्यों की झलक मिलती है। पहाड़ की आवाज, पहाड़ का कोई भी मुद्दा हो, और जब मुद्दा बड़ा हो जाता है तो सबको ये उम्मीद होती है कि जरूर नेगी जी इस पर कोई गीत लिख रहे होंगे, और फिर वो राणा जी उस गीत को गाएंगे। तो पहाड़ के व्यक्ति की आवाज है नेगी जी, और ये हम सब का सौभाग्य है। मेरी 55 साल उम्र है, जब मैं 5-6 साल का था तो वो गीत उस जमाने से, 5-6 साल की उम्र में गीत, जब 5 साल 6 साल का होता है कि सत्या दीदी थोड़ी होश आना शुरू हो जाता है।
डॉक्टर बछेती ने युवा पीढ़ी को अपनी जड़ों और संस्कृति से जोड़ने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के दौर पर बच्चों और युवाओं को अपनी लोक भाषा, लोकगीत, लोक नृत्य और परंपराओं के बारे में जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के पारंपरिक लोकगीतों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उपस्थित लोगों को भाव विभोर कर दिया। बच्चों ने नरेंद्र सिंह नेगी के गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किया। उनकी प्रस्तुतियों में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपरा, वेशभूषा और पहाड़ी जीवन की झलक देखने को मिली। उपस्थित अतिथियों और अभिभावकों ने बच्चों की प्रतिभा के जमकर सराहना की। कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने लंबे संगीत सफर के दौरान उत्तराखंड के समाज और संस्कृति को अपनी रचनाओं में सहेजने का काम किया है। उनके गीतों में पहाड़ के बदलते सामाजिक परिवेश, पलायन, रिश्तों, प्रकृति, गांव शहर के बदलते संबंधों और आम आदमी के जीवन से जुड़े अनेक विषय देखने को मिलते हैं। कार्यक्रम के आयोजकों ने कहा कि नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस को प्रेरणा दिवस के रूप में मनाने का उद्देश्य केवल उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद नहीं करता, बल्कि उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना भी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहने वाले उत्तराखंड मूल के लोगों के लिए अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहना बेहद महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने नरेंद्र सिंह नेगी के स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना करते हुए उनकी दीर्घकालीन सांस्कृतिक सेवाओं को नमन किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने उत्तराखंड की लोक संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने तक नई पीढ़ी को इससे जोड़ने का संकल्प भी लिया। नरेंद्र सिंह नेगी के जन्म दिवस पर DPMI न्यू अशोक नगर में आयोजित यह कार्यक्रम उत्तराखंड की लोक कला, संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का संदेश देने वाला एक भावपूर्ण और यादगार आयोजन बनकर सामने आया। देखा जवानी पुष्पा बंदी वंदना